जय हिंद साथियों, मैं विकास एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास यादव एपी पुलिस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं, यूपीएसआई की न्यू वैकेंसीज और उसके साथ साथ यूपी कांस्टेबल की न्यू वैकेंसीज अपकमिंग में है। नोटिफिकेशन जो भी 2 दिन 4 दिन 10 दिन हफ्ते भर या कुछ दिन बाद आपके नोटिफिकेशन अपडेट होने ही हैं, ठीक है। क्योंकि जब चीज़ें अपडेट में हैं कि वैकेंसीज आनी है तो आनी है। अब सिर्फ आपको क्या करनी है, अपनी तैयारी बेहतर करनी है। आपको अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर करना है, क्योंकि दोनों वैकेंसीज में यूपीएसआई के लिए, यूपी कांस्टेबल के लिए आप सिलेबस जानते होंगे। मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और जीएस 4 सब्जेक्ट आते हैं। और मेरे सभी साथियों के लगातार ये प्रश्न रहे हैं कि क्या भाई मैथ्स के बिना भी हम अच्छे स्कोर कर सकते हैं, या रीजनिंग की हम उतने स्कोर नहीं कर पाते हैं तो क्या हमारा एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर बन सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि मैथ और रीजनिंग के बिना आप बेहतर स्कोर कभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये वनडे एग्ज़ाम में 50% अकेले होता है दोनों मिला करके, और 50% आपके रीजनिंग और जीएस होते हैं, सॉरी हिंदी और जीएस होते हैं। और इस भी वैकेंसीज में आप देखेंगे कि मैथ और रीजनिंग यूपीएसआई के लिए 80 प्रश्न होते हैं और 80 प्रश्न आपके जीएस और हिंदी के होते हैं। तो जितने इम्पोर्टेंट आपके लिए हिंदी है, जीएस है, उससे कहीं गुना अधिक इम्पोर्टेंट आपके लिए मैथ और रीजनिंग है। क्योंकि जीएस आप कितना भी पढ़ें, कोई भी पढ़े, जीएस में जो डिफरेंस ऑफ नंबर्स हो सकता है वो 3 से 4 नंबर का, 3 से 4 प्रश्नों का हो सकता है। लेकिन मैथ्स में डिफरेंस काफ़ी होता है, अगर आपने मैथ्स को तैयार नहीं किया है सही से तो। मैथ्स में प्रोबेबिलिटी होता है आप 100% रिजल्ट का, कि अगर आप 40 क्वेश्चन है तो 40 के 40 भी सही कर सकते हैं। लेकिन जीएस में ये प्रोबेबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर मानी जाती है कि कोई 40 में 40 प्रश्न सही कर ले जाए। लेकिन मैथ्स की जो परसेंटेज है वो अधिक से अधिक परसेंटेज हो सकता है कि वो 40 के 40 प्रश्न सही कर सकता है। रीजनिंग में भी उतनी परसेंटेज नहीं होती जितनी मैथ में सही करने की परसेंटेज होती है, ठीक है। तो अगर आप बेसिक से तैयार करना चाहते हैं मैथ को, आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है मैथ अगर, तो आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले आपके पास एक बुक होनी चाहिए। एस डी यादव की बुक आप अपने पास रख लीजिए। उसके साथ साथ आप थोड़े यूट्यूब पे फ्री क्लासेस मैथ्स के हैं, आप वहाँ से जो भी चैप्टर पढ़ें, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि आपने पहला चैप्टर स्टार्ट किया नंबर सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि नंबर सिस्टम है क्या, नंबर सिस्टम में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो पहले आपको क्वेश्चन भी नहीं जानने हैं, सिर्फ आपको सबसे पहले प्रश्न के जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसके उदाहरण के जो प्रश्न होते हैं, जो एग्जाम्पल के क्वेश्चन होते हैं, आपको उसको देखने हैं कि पहले वो किस तरीके से सॉल्व करता है, ठीक है, किस तरीके से उसमें क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आपके पास पेन होनी चाहिए, आपके पास रफ होनी चाहिए, आपके पास बुक्स होनी चाहिए और एक यूट्यूब का सोर्स होना चाहिए, ठीक है। इतना काम है आपके पास। तो जितनी आपकी पेन चलेगी मैथ्स और रीजनिंग के लिए, जितनी आपकी पेन आपके रफ पर रन करेगी, आप उतना बेहतर मैथ्स में होंगे, रीजनिंग में उतना बेहतर होंगे, ठीक है। जितना आप मेहनत करेंगे मैथ्स और रीजनिंग के लिए, अपनी पेन जितनी आप समाप्त कर लीजिए। आपको टारगेट होना चाहिए कि मैं 1 दिन में, नहीं तो 2 दिन में मैक्सिमम पेन को समाप्त कर दूं, ठीक है। तो अगर आप पेन को समाप्त करना सीख लिए, ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग के लिए, अपने रफ कॉपी पे लिख करके मैथ्स के प्रश्नों को सॉल्व करके चैप्टर वाइज, आपको मैं बता रहा हूँ कि लगभग महीने नहीं बीतेगा, आप ये देखेंगे कि आपकी मैथ कितनी बेहतर होती जा रही है डे डे बाई डे। ये चीज़ आप फील करेंगे, ठीक है। तो सिर्फ आपको करना क्या है कि मैंने बता दिया, मैथ्स की बुक आपको पास पहले स्टार्टिंग में अगर बेसिक से, तो एस डी यादव, पहले आपको अपने आप को बेसिक मजबूत करना है, पहले अपने आप को तैयार करना है, ठीक है, पिलर की तरह। उसके बाद आपको फिर अच्छी अच्छी बुक्स, उससे भी तब तक की जो बुकें होंगी, वो अच्छी बुक तो है ही है आपको बेसिक तैयार करने के लिए। उसके साथ साथ आपको आर एस अग्रवाल की बुक सॉल्व करनी होगी, किरण पब्लिकेशन की सॉल्व करनी पड़ेगी, या आप किसी भी मैथ सर की, किसी भी पब्लिकेशन की मैथ्स की बुक आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको ये काम करना है, ठीक है, कि आपको पेन का टारगेट करना है कि मुझे पेन इतने समाप्त करने हैं, वो भी बिल्कुल रफली वर्क करके, ठीक है, रफली वर्क करके आपके अपने कॉपी पे, अपने रफ पेपर पे, ठीक है। तो आप जितना समय देंगे, अगर आप मैथ्स और रीजनिंग के लिए
मैं रीजनिंग में आपको बता दूं कि कुछ टॉपिक्स आपको रीजनिंग पढ़ने की आवश्यकता होगी, बाकी आप अपने अगर मैथ्स आपकी स्ट्रांग है तो आप रीजनिंग भी अपनी अच्छी कर लेंगे। ठीक है, रीजनिंग में कुछ चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, जैसे कैलेंडर हो गया तो उसमें थोड़े से ट्रिक होते हैं, उसमें थोड़ी सी जानकारियाँ होती हैं, वो आपको पढ़ेंगी। उसके साथ आपको कथन एंड निष्कर्ष पढ़ने पड़ेंगे। बाकी नंबर सीरीज आपको नहीं पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा क्योंकि वो मैथ्स का पोर्शन होता है, और कुछ जो रीजनिंग के पोर्शन होते हैं वो मैथ्स में आते हैं, मैथ्स के पोर्शन जो होते हैं वो रीजनिंग में आते हैं। ठीक है, तो रीजनिंग में 4 से 5 चैप्टर ही आपको अलग से पढ़ने पड़ेंगे, बाकी आप अगर मैथ्स पढ़ लिए अच्छे से तो आपकी रीजनिंग भी तैयार होती है। ठीक है, तो अगर यूपीएसआई में 80 प्रश्न आते हैं मैथ्स और रीजनिंग से, तो आप अगर मैथ्स और रीजनिंग अच्छे से पढ़ लिए, ठीक है, 5 घंटे आपको डेली देने हैं मैथ्स और रीजनिंग के लिए, 5 घंटे डेली मैथ्स और रीजनिंग के लिए देने हैं। मैं आपको बता दूं कि आप 75 प्लस क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 75 प्लस आप मैथ्स और रीजनिंग में कर ले जाएंगे अगर आप सिर्फ 5 से 6 घंटे अपने 5 घंटे सिर्फ आप अपने मैथ्स को डेली देते हैं। क्योंकि अगर आपको तैयारी करनी है बेहतर तरीके से, आपको सिलेक्शन लेना है और आपकी तैयारी नहीं है मैथ्स और रीजनिंग की, तो आपको 5 से 6 घंटे आपको अपने आप को देना पड़ेगा मैथ्स के लिए। और वो भी मैं समय भी आपको बता दूं कि कब आपको मैथ्स पढ़ने हैं, क्योंकि मैथ्स जो है वो आप सुबह में तो आपको नहीं पढ़नी है, क्योंकि मॉर्निंग में थोड़े से माइंड फ्रेश होते हैं, आपको नींदें नहीं आती हैं सुबह में सो के उठने के बाद, तो आप जीएस और हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी और जीएस मॉर्निंग वाले समय में आपको हिंदी और जीएस को रखने हैं। और जो दोपहर का समय और शाम का जो समय होता है, ठीक है, दोपहर का समय और जो शाम का समय होता है, इसमें आप मैथ्स और रीजनिंग को बेहतर कर सकते हैं, बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया अगर उस प्रोसेस को आप अगर फॉलो करते हैं, ठीक है, पहले एग्जाम्पल को पढ़ना, फिर उसके बाद क्वेश्चन पे आना, उसके बाद आप थोड़े से जहाँ थोड़ी सी समस्या क्रिएट होती है वहाँ यूट्यूब के थ्रू आप अपने आप उस प्रश्न को देखना, फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा। आप मैथ में सबसे स्ट्रांग महसूस करेंगे, रीजनिंग में सबसे स्ट्रांग महसूस करेंगे। उसके साथ साथ आपको जीएस और हिंदी को भी नहीं छोड़ना है, हिंदी और जीएस को भी अपने साथ लेकर के चलना है। ठीक है, तो ये पूरा प्लान है आपको मैथ्स के लिए। ठीक है, मैथ्स में आप जितना पेन चलाएंगे, आप जितना रफ वर्क करेंगे, उतना आपका बेहतर होगा। ठीक है, उसके बाद जिस चैप्टर को आपने सॉल्व कर लिया, जिस चैप्टर को आपने सॉल्व कर लिया, उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को आपको देखने हैं, उसको सॉल्व करने हैं। ठीक है, इतने जरूर करने हैं। आप जिस भी चैप्टर को, मैं कह रहा हूँ आप नंबर सिस्टम को पढ़ लिए, एवरेज को पढ़ लिए, प्रॉफिट लॉस को पढ़ लिए, परसेंटेज को पढ़ लिए, या आपने स्पीड एंड टाइम डिस्टेंस को पढ़ लिया, बोट एंड स्ट्रीम को पढ़ लिया, या आप सीआई को पढ़ लिया, एसआई को पढ़ लिया, आपने मेंसुरेशन को पढ़ लिया, जो भी चैप्टर आप पढ़ेंगे उसके पढ़ने के उपरांत आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करने हैं। आप देखने हैं कि मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आप ये श्योर मानिए कि अगर आप 5 घंटे डेली मैथ्स और रीजनिंग के लिए देते हैं तो आप अपने आप को सबसे स्ट्रांग मैथ और रीजनिंग में महसूस करेंगे। ठीक है, और मैथ्स सिर्फ रटने से नहीं होता है कि मैथ्स मैथ्स मैथ मैथ करूंगा तो मैं मैथ्स आपकी अच्छी होगी, नहीं, आपको उसके लिए वर्क करना पड़ेगा। तो मैथ्स अगर आपको बेहतरीन करनी है, मैथ आपको स्ट्रांग अपनी करनी है, तो आपको पेन चलाने पड़ेंगे, कॉपी आपके पास होनी चाहिए। कोई भी क्वेश्चन अगर आप 1 2 3 कुछ भी राइट कर रहे हैं वो आपको रफ पे राउट डाउन होना चाहिए। ठीक है, तब आप बेहतर करेंगे। यही मैथ्स का एक फार्मूला ही है, इसके अलावा कोई आपको मैथ्स घोर उसको पूरा उसका मिक्सचर बना के आपको पिला नहीं देगा कि आपकी मैथ्स अच्छी हो जाएगी। ठीक है, मैथ्स अच्छी करनी है तो आपको पेन चलाने पड़ेंगे, आपको प्रीवियस क्वेश्चन करने पड़ेंगे, आपको एग्जाम्पल करने पड़ेंगे, आपको देखने पड़ेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, ये सेल्फ स्टडी का प्लान है, सेल्फ स्टडी से आप बेहतर कर सकते हैं अपनी मैथ्स को। ठीक है, तो आई होप आप बेहतर समझे होंगे मैथ्स और रीजनिंग के संबंध में। और आपको अगर सिलेक्शन लेना है वनडे एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, यूपीएसआई हो, यूपी कांस्टेबल हो, आरपीएफ कांस्टेबल हो, या आपके आरआरबी एनटीपीसी हो, उसमें आपको मैथ्स और रीजनिंग स्ट्रांग करना पड़ेगा, तभी आप वनडे एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप बेहतर समझे होंगे और एक बार जरूर फॉलो करेंगे कि मैथ्स और रीजनिंग को जैसा मैंने बताया है, और आप देखेंगे कि आप बेहतर फील कर पाएंगे मैथ्स और रीजनिंग में। आई होप आज के बाद से आपका ये जो मैथ्स का डर होगा वो समाप्त होगा और आप बेहतर तरीके से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।